हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सागर, आपका होस्ट। लेकर आया हूं ये खास प्रोग्राम आपके लिए जिसका नाम है दिल्ली दिस वीक। दोस्तों, हम जानते हैं कि मुंबई में बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि ऐश और अभिषेक की शादी। अब अमिताभ बच्चन वहां पर बहुत बिजी हैं। क्योंकि वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि ये शादी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। भाई, हमारी दिल्ली में भी बहुत कुछ हुआ, जैसे कि एमसीडी के इलेक्शंस जिसमें बीजेपी जीत गई। अब एक और चीज़ हुई है, ये हुआ है कि हमारे जो नए दिल्ली के नए ट्रैफिक नियम हैं वो लागू हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना चालान कटवाया है बड़े हंसते हंसते। एक जो दिल्ली का डिपार्टमेंट है, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, जो 3 साल में जितनी इनकम नहीं कर पाता, उसने 3 दिन में 1 करोड़ रुपए कमाया है। ये बहुत ही अमेजिंग बात है। दूसरी बात है कि इस हफ्ते में बहुत सारे फिल्में रिलीज़ हुई हैं जिनको हम आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर। मैं ले चलता हूं इस समय आपको हमारे प्रीव्यू पर, जहां पर आप देखेंगे कि इस हफ्ते हम क्या क्या बताने वाले हैं। इस समय मैं बताऊंगा और मैं ले चलूंगा जनता के पास आपको, तो जनता बताएगी आपको कि वो क्या फील करती है बीजेपी की जीत के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं इस समय लेकर आ गई हूँ आपको हौस खास की इस मार्केट में, जहाँ से आरती मेहरा जी जीती हैं, जो एमसीडी के चुनाव इस बार हुए हैं। मैं आपको ले चलूँगा कि दिल्ली के लोगों की क्या राय है, इस इलाके के लोगों की क्या राय है आरती मेहरा जी के बारे में, और बीजेपी से वो क्या उम्मीदें लगाती हैं। आइए चलते हैं, पूछते हैं कुछ लोगों से। आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या समझते हैं। आपका नाम? वीरेंद्र कुमार चौहान। वीरेंद्र कुमार चौहान। सर आप ये बताइए कि जो बीजेपी चुनाव जीती है अभी, उस पर आप क्या उम्मीद करते हैं बीजेपी से इस बार? उम्मीद क्या कर सकते हैं कि अच्छी काम करेगी और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उनसे। पहले हम ये देख रहे थे कि बहुत सारी सीलिंग की जो प्रॉब्लम्स थी, आप क्या सोचते हैं कि सीलिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? ऐसा तो अभी तो नहीं लग रहा कि ऐसा खत्म हो जाएगा। ये तो कुछ दिन काम करेगी तो ही पता चलेगा कि कैसा खत्म होगा। महंगाई इतनी जल्दी महंगाई ये क्या कहते हैं, खत्म तो होना मुश्किल है इतनी जल्दी। अच्छा, आप क्या क्या देखते हैं? हम लोग कैसेट बेचते हैं, सीडी बेचते हैं, मैगजीन बेचते हैं। आपका काम ठीक चलता है? नहीं, अभी तो मंदा है। आरती मेहरा जी इसी इलाके से जीती हैं, वो भी बीजेपी की कैंडिडेट हैं। तो इस एरिया में, इस मार्केट में कोई प्रॉब्लम है आपकी जो आरती मेहरा जी या इससे बीजेपी से आप कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ, प्रॉब्लम है, यहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम है। ये आरती मेहरा ने बोला है कि पार्किंग हम लोग अब उपलब्ध करा देंगे उनको। हाँ, इन्होंने बोला कि फ्री पार्किंग उपलब्ध होगी मार्केट में। पार्क सामने पार्क है, पार्क के अंडरग्राउंड पार्किंग होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। हम आपको मिलवाते हैं एक और दुकानदार से, जो यहाँ पर, जो बिजनेसमैन यहाँ पर खड़े हैं मेरे साथ, जेंटलमैन। ये भी यहाँ पर दुकान चलाते हैं आरती मेहरा जी के इलाके में, क्षेत्र में, जहाँ से वो जीती हैं। हम पूछते हैं कि ये उनसे क्या चाहते हैं। सर, मेरा पहला सवाल है कि इस इलाके में से जो आरती मेहरा जी जीती हैं, आप क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए करें, क्योंकि आपने उनको वोट दिया है, आपने उनको जिताया है, कांग्रेस को हटाया यहाँ से एमसीडी चुनावों से, तो आपको क्या लगता है उनको क्या करना चाहिए? हमारी प्रॉब्लम जो है सिर्फ पार्किंग की है, यहाँ पर पार्किंग और बाथरूम की। हमें यही चाहिए भाई, पार्किंग यहाँ अच्छी बन जाए और बाथरूम अच्छे बन जाए, थोड़ी सफाई ज़्यादा हो जाए। और तो कोई, आरती मेहरा जी ने बहुत काम किया है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है कि सीलिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्या आपको लगता है कि सीलिंग अब टल जाएगी? नहीं, टलेगी तो नहीं है, मुझे कुछ प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी थोड़े टाइम में। मुझे टलने वाला तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसमें ये तो कुछ कर नहीं सकते। महंगाई के बारे में क्या कहते? नहीं, महंगाई तो उसमें मुझे एमसीडी का कोई मतलब नहीं है महंगाई से। महंगाई तो जो चल रही है वो चलती रहेगी ऐसे ही। आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या समझते हैं, क्योंकि ये भी यहाँ पर एक फलों की दुकान चलाते हैं। ये भी यहाँ पर है, इसी मार्केट में है जहाँ से बीजेपी जीती है। पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। आपको क्या लगता है, अभी बीजेपी जीती है, इस इलाके से आरती मेहरा जी जीती हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं हौस खास की मार्केट में? यहाँ पर सब ज़्यादा प्रॉब्लम है ट्रैफिक का।
यहाँ पे गाड़ी आती है तो बिल्कुल ही ट्रैफिक जाम हो जाता है। यहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, उसके बाद से लाइट की प्रॉब्लम यहाँ आती जाती रहती है हमेशा। लाइट जाती है तो 1 घंटा गायब हो जाती है। देखा कि इतना अच्छा इलाका है, उसके बावजूद भी लाइट 1-2 घंटे के लिए जाती रहती है। हम पूछेंगे कि यहाँ पर महंगाई की, आप बताइए कि महंगाई के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं कि महंगाई अभी कम हो जाएगी, बीजेपी आने वाली है? अब तो बताएंगे कम होगा नहीं होगा। फिलहाल अभी जो महंगाई के बारे में बात है वो पहले से ही महंगाई है। यहाँ हर चीज़ पे महंगाई, यहाँ नहीं हर जगह महंगाई होती है। आपके कारोबार पे, आपके बिक्री पे कोई असर पड़ता है इसका? असर होता है, क्यों नहीं होता है। जहाँ से 50 रुपये बिकता था वहाँ पे इस टाइम 100 रुपये 120 रुपये हो रहा है। ग्राहक इस बार जहाँ 1 किलो लेते हैं वहाँ आधी किलो ही लेते हैं। ओके, ये देखा है कि बिक्री पर भी महंगाई का बहुत सारा असर पड़ रहा है। और यहाँ पर जो लोग पहले ज़्यादा लेते थे अब कम लेते हैं। चलिए हम पूछते हैं कुछ और लोगों से कि वो लोग क्या चाहते हैं इसके बारे में। सर ये बताइए कि इस बार कांग्रेस एमसीडी से बिल्कुल अलग हो गई है, तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जनता ने क्यों कांग्रेस को हटा दिया एमसीडी से? यही जो सीलिंग वगैरह की वजह से, जो सीलिंग हुई है तो फोड़ हुई है, दुकानें सील हुई हैं, उसकी वजह से ही आ रही है कांग्रेस। सर आप क्या करते हैं? दुकान। कहाँ पे दुकान? साउथ एक्स में। साउथ एक्स के अंदर। तो सर आपको लगता है कि अब जो सीलिंग का मुद्दा है वो सब खत्म हो जाए, सीलिंग नहीं होगी? सीलिंग तो चल ही रही है, अब कौन सी रुक गई है सीलिंग तो वही। बाकी महंगाई के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आरती मेहरा जी ने जब अपना चुनाव प्रचार किया था तो उन्होंने बहुत बड़ा एक चार्ट छपवाया था, ये आपको भी मालूम होगा। उसमें बहुत सारे रेट लिस्ट दिया हुआ था। आपको क्या लगता है कि वो कम करेंगे, इसको कम कर देंगे रेट को? बीजेपी के हाथ में थोड़ी है सब कुछ, लेकिन जनता को तसल्ली हो जाती है, हाँ जी हमने जरा बीजेपी ले आए हैं तो कुछ रेट कम होंगे। थैंक यू वेरी मच सर। आप क्या कहते हैं कि बीजेपी इस बार जीती है, तो आप क्या सोचते हैं जैसे एक आम आदमी के रूप में, आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो कीमत है, जो महंगाई है, उससे राहत मिलेगी? ये तो आपको भी मालूम है, मुझे तो बाद में मालूम पड़ा। तो आपको मालूम है कि जब पहले सरकार थी बीजेपी की तब चीनी का भाव था 10 रुपये किलो का, ठीक है। अब ये सरकार जब से बीजेपी कांग्रेस की आई है तब चीनी का भाव हो गया 21 रुपये किलो। तो आप क्या लगता है अब दोबारा कांग्रेस, अब तो दोबारा आ गई है, अब दोबारा बीजेपी आई है, अब क्या लगता है अब क्या 10 रुपये किलो हो सकता है? मेरे को अनुमान है करीब 12 रुपये हो जाएगा, करीब 12 रुपये किलो हो जाएगा। अच्छा, बस सीलिंग का क्या मुद्दा है? सीलिंग रुकेगी या चलेगी? सीलिंग नहीं रुक पाएगी, इनका गलत ख्याल है। इन लोगों ने जो ये पैसा इकट्ठा करके अपना अलग बनाया है, कहीं क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, तो वो कहते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स का इस टाइम भाव 1 रुपये का है। अब सीलिंग करने के बाद में क्या हमारा कॉम्प्लेक्स का जो दुकानें हैं, एक दुकान की कीमत बन जाएगी 2 करोड़ रुपए की। आपके कहने का मतलब है कि लोग ये जो सरकार है ये छोटे मोटे कारोबारियों को भी ले जाके एक मॉल्स में बिठाना चाहती है और वहाँ पर उनको रेंट जो है और उनको रेंट भारी देना पड़ेगा, जो लीडरों को जाएगा बेसिकली। मेरे को आप फिर दोबारा वो ढंग से बोलिए, ये इसको लीडरों को जाएगा ये रेंट। आपका कहने का मतलब है कि जो किराया है, जो बड़ी दुकानों का किराया है, बड़े बड़े दुकानों का, वो लीडरों को जाएगा। राइट, जो आप बोल रहे हैं, इनका जो है सारी कमाई चाहते हैं हम करें पब्लिक से। हाँ, अभी उनके पास जो दुकानें हैं, कॉम्प्लेक्स जो बनाए हुए हैं, उनकी जो कॉम्प्लेक्स की कीमत 1 करोड़ रुपए की है। अब सीलिंग हो गया तो उनकी कीमत बन गई 15 करोड़ रुपए की। आप कुछ कहना चाहेंगे कांग्रेस से? कांग्रेस से क्या, पब्लिक अपना आप कह रही है, इनको जवाब दिया पब्लिक ने, तो जो मुंह तो जवाब दिया, त्याग बहुमत आया बीजेपी का, ये तो पब्लिक ने जवाब दे दिया, मेरे जवाब बाद में आया है। बीजेपी से क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी से अब ये आई है, ये सरकार हमारी जो पहले भी थी अटल जी के जमाने में, हम खुशी थे। जब से कांग्रेस आई है तब से पब्लिक दुखी है। वो समझ देखो जो जेब बदल रहे थे, आज कितने बजे जाओ ये करो, जेब मिनट में चाकू भी निकाल देते हैं लोग। आप बताइए आपके भी कितने जेब से चाकू निकाल पैसे निकालोगे? चलो, थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा कि हौस खास की मार्केट में लोग किस तरह से बीजेपी से उम्मीदें लगाए हुए हैं। यहाँ पर वो उनका कहना है कि यहाँ पर एक टॉयलेट बननी चाहिए, पार्किंग का पूरा स्पेस बनना चाहिए, ताकि यहाँ पर कस्टमर्स को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपका होस्ट सागर गौर ले चलूँगा आपको अपने दूसरे सेगमेंट में और दिखाएंगे कि ट्रैफिक के जो नए रूल्स आए हैं उन पे लोगों के ऊपर उनका क्या असर पड़ा है, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर गौर और लाया हूं आपके लिए एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर आवारा पागल मस्ताना, सिर्फ आपके लिए। कहता है तुमको मैं वो सब कुछ दे दूं जो अब तक किसी को दिया ना।
आफ्टर द ब्रेक। मैं हूं आपका होस्ट सागर गौहर, एक बार फिर हाजिर हूं ये दिखाने के लिए कि किस तरह से ट्रैफिक के जो नए नियम लागू हुए हैं दिल्ली में इस वीक में। तो हम दिखाएंगे दिल्ली दिस वीक के इस प्रोग्राम में कि दिल्ली के ट्रैफिक के इन नियमों का क्या असर पड़ा है दिल्ली की जनता पे। आइए पूछते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? तरुण। तरुण जी, आपको पता है कि जो ट्रैफिक के अभी नए जो नियम आए हैं उनके बारे में पता है? नहीं पता। तो अभी आप मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म में भी नहीं है। अभी आपका चालान कर जाए तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। तो आपको क्या करना चाहिए वैसे? वर्दी पहननी चाहिए। वर्दी पहननी चाहिए। तो आप नेक्स्ट टाइम से पहनेंगे वैसे, क्योंकि अभी आगे भी बहुत सारे ट्रैफिक वाले खड़े हुए हैं। नहीं पहना है वर्दी। वर्दी पहनेंगे। और चालान कितना है कम से कम, आपको मालूम है कितने रुपए का चालान है कम से कम? 100 रुपये। 600 रुपये। थैंक यू। एक सवाल पूछना चाहते हैं, आपको ट्रैफिक के नियम मालूम है? हाँ, जो नए वाले नियम आए हैं? करीबन थोड़े तो कहाँ पे पढ़े थे? पेपर में। पेपर में पढ़े थे। आपको कुछ नियम मालूम है क्या क्या है? हाँ, बहुत मालूम है। जैसे कि रेड लाइट पे रुकना चाहिए, वाइट लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, सारे पेपर होने चाहिए गाड़ी के। और क्या? चालान कितने का है? मिनिमम जो चालान है वो कितने है आजकल? 600। 600 का है। इसका मतलब कि आपको पता है। क्या रहे हैं आपका? मेरा नाम निशान। कहाँ जा रहे हैं आप? हम मालवीय नगर। मालवीय नगर जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्या कहते हैं, आपको ट्रैफिक के नियमों के बारे में मालूम है जो नए आए हैं? ट्रैफिक के नियमों के बारे में तो मालूम है। ठीक है, ये जो नियम में चलाई जा रही है अच्छी बात है। पहले क्या था कि 100 रुपये का चालान होता था, लोग बाग उस अनुशासन को 100 रुपये में खरीद लेते थे। फिलहाल जो महंगाई की गई है चालान के बारे में, तो चालान 600 रुपया किया गया है, जिसकी वजह से कम लोग नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम है कि पिछले 3 दिन के अंदर जब से नियम लागू हुए हैं, 3 दिन में गवर्नमेंट ने कितना पैसा रिट्रीव किया है जनता की? हालांकि मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले से बात हुई थी तो उन्होंने बोला काफ़ी फर्क पड़ा है पहले की अपेक्षा फिलहाल। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कितने पैसे आपकी उम्मीद है कि इकट्ठे किए गए होंगे? पहले जो 3 दिन के अंदर मेरे ख्याल से, इसका आइडिया तो मुझे नहीं है, लेकिन पहले 1 करोड़ यही होंगे। 1 करोड़ रुपए 3 दिन के अंदर ट्रैफिक वालों ने अभी लिए हैं जनता से, सिर्फ 3 दिन के अंदर आफ्टर द इस नियम के आने के बाद। पूछना चाहते हैं जो नए जो ट्रैफिक के नियम आए हैं उनके बारे में पता है आपको? हाँ बिल्कुल पता है जी। पता है? आपको पता है हेलमेट पहनना चाहिए? बिल्कुल पहनना चाहिए। आपने तो नहीं पहना? नहीं, जब आप आ गए इसलिए मैंने उतारा है। अच्छा, मेरे को देख के उतारे, मगर सामने पुलिस वाला भी खड़ा है। नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी बंद है। आपको पता है कि कितने रुपए अभी गवर्नमेंट ने रिट्रीव किए हैं जनता से? हर चालान के ऊपर 500 रुपये बढ़ा दिए हैं। 500 रुपये बढ़ाए हैं। मिनिमम जो चालान है वो कितने का? मिनिमम चला 600 का है। 600 का। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर, आप बताइए कि आपको जो नए जो ट्रैफिक के नियम आए हैं, क्या वो आपको पता है? बिल्कुल अच्छे नहीं पता है? पता? अच्छा, सब पता है। या आप बताइए जो मिनिमम जो ट्रैफिक का चालान है वो कितने रुपए का है? 600 रुपये है। 600 रुपए का है। और कितनी आमदनी की है 3 दिन में गवर्नमेंट ने इससे? ये तो आपको मालूम है। नहीं, वो गवर्नमेंट की आमदनी है ना सर? नहीं, उनका सर आपको पता है 3 दिन में 1 करोड़ रुपए जनता से लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा।